आज की इस वीडियो में देखते हैं हम लोग शब्द रूपानी। ठीक है, तो शब्द रूपानी संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में जो भी भाषाएं हैं उसमें जो शब्द होते हैं भरे होते हैं, और उन शब्द के रूपानी मतलब बहुत सारे रूप होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो रूप, तो चलिए देखते हैं कुछ शब्द रूप संस्कृत के शब्द रूपों का ना बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं संस्कृत के शब्द रूप। जिस बच्चे को संस्कृत के शब्द रूप आ जाते हैं वो बच्चा संस्कृत अच्छे से समझ पाता है। तो शब्द रूप बहुत इम्पोर्टेंट है, शब्द रूपों के बिना तो संस्कृत समझो आपको आएगी नहीं। तो इसलिए शब्द रूपों को अच्छे से सीखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं बात अकारांत पुल्लिंग शब्द की। अकारांत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपको बालक दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये बालक, इस बालक के अंत में अ है, मतलब इसके अंत में आ है, इसलिए इसको अकारांत बोलते हैं। अ जिसके अंत में है उसको कहते हैं अकारांत। अगर किसी के अंत में ई होगा तो इसको इकारांत बोलेंगे। तो अकारांत जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अब ये जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग के शब्द अलग तरीके से लिखे जाते हैं, स्त्रीलिंग के अलग तरीके से और नपुंसकलिंग के अलग तरीके से। तो तीनों अलग अलग तरीके से लिखे। तो यहाँ विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। विभक्तियाँ होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। 7 विभक्तियाँ होती हैं, एक होता है संबोधनम। तो देखने वाली बच्चों ये बात है कि संस्कृत में जब भी बात होती है संस्कृत की, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि लिंग कौन सा है शब्द का, ठीक है। जब भी बात आएगी शब्द की तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग कौन सा है इसमें, इस शब्द में, इस शब्द का लिंग कौन सा है। ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, एक तो इसका पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो शब्द आया है उसकी विभक्ति कौन सी है, ये पता होना चाहिए। अगर बालका लिखा है तो आप कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति है। अब तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें वचनम कौन सा है। बालका लिखा है तो सीधा लिखा है एक वचनम के नीचे, तो एक वचनम है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा, मैं आपको कुछ एक शब्द रूप बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द रूप हैं। अगर आप लोगों को ये शब्द रूप आ जाएं तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द रूप हैं। तो देखते हैं उसके बाद, ये देखिए, ये बालक शब्द रूप था। बालक शब्द रूप को पढ़ना कैसे है, देखो पढ़ने में ऐसे ही पढ़ना है जिससे कि ये याद हो जाए, याद करना होता है इसको। तो इस तरह से पढ़ेंगे हम, बालकाः, बालकौ, बालकाः। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ प्रथमा विभक्ति बालक शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या लिखा है, बताओ। बालकाः। क्या लिखा है, बालकाः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है बालकाः। वैसे ही आप द्वितीय विभक्ति पढ़ते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। फिर उसके बाद तृतीय विभक्ति, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। वैसे ही चतुर्थी विभक्ति, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। फिर आ गई पंचमी विभक्ति, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। अब आप देख रहे होंगे चतुर्थी विभक्ति का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलता है, मतलब चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बहुवचन मिलता है, पंचमी विभक्ति का भी द्विवचन बहुवचन चतुर्थी विभक्ति जैसा ही है। ये चारों शब्द एक जैसे हैं, तो आपको आसान करने में थोड़ी और, याद करने में और आसानी हो जाएगी। षष्ठी विभक्ति देखिए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति, बालके, बालकयोः, बालकेषु। इसी तरह संबोधनम में है, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। संबोधन आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति की तरह ही मिलता है, बस जो एक वचन है वहाँ विसर्ग हैं, प्रथमा विभक्ति में विसर्ग हैं, लेकिन संबोधन में विसर्ग नहीं होंगे। बाकी आपका द्विवचन और बहुवचन हमेशा मिलता ही आपको दिखेगा। तो ये बालक शब्द रूप है। बताओ तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या लिखा हुआ है, बालकाभ्याम। अब बताओ सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या लिखा है, बालकाय। सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालकस्य।
सप्तमी विभक्ति एक वचन, आप गलत बोल रहे हैं, बार बार गलत बोल रहे हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालके सप्तमी विभक्ति एक वचन में है बालके। बालके। और तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन बालकई बालकैहि, क्या है? बालकैहि। बालकैहि। तो इस तरह से ये था हमारा अकारांत शब्द रूप। देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, और पुल्लिंग था और बालक शब्द था। अब लड़के जिनका शब्द अकारांत होता है उन सब के इसी तरह से शब्द रूप बन जाएंगे। मान लो किसी का नाम राम है, किसी का नाम है राम, राम। तो आपने राम बालक की जगह पे राम लिखना है बस। राम। ये जो बालक लिखा है इसको काट के इसकी जगह पर राम लिखना है, तो हो जाएगा रामः, रामः, तो रामौ, रामौ, फिर रामाः। रामा। इस तरह से आपको जितने भी अकारांत शब्द रूप हैं सब आ जाएंगे। आप एक बालक शब्द रूप याद कर लोगे तो सभी आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले हमने शब्द रूप पढ़ा वो था अकारांत और ये है आकारांत। अब ये शब्द देखो, ये है लता शब्द। लता किसी लड़की का नाम है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की बात आती है। जब भी कोई शब्द की बात आती है तो पूछा जाता है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग। तो हमें पता लग गया लता किसी लड़की का नाम है, हाँ। तो ये हो गया स्त्रीलिंग। और जब हम लता लिखते हैं तो लता आ लिखते हैं, अंत में आ है इसलिए इसको आकारांत बोलते हैं। आकारांत। आकारांत, आकारांत। तो जो पहले था वो अकारांत था, क्योंकि उसके अंत में क्या था? अ था। अ था। इसके अंत में आ है इसलिए ये क्या है? आकारांत। आकारांत। ठीक है, तो अब देखते हैं अकारांत शब्द कैसे है। वहाँ जो बालकः, बालको, बालका था वो अलग तरीके से है। ये देखो बालकः, बालकौ, बालका, ये अलग तरीके से लिखा जाता है। और जो आप देखोगे दूसरा अकारांत शब्द वो अलग तरीके से लिखा दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर लता क्या लिखा है? लता। प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा है लता। लता। लते, लते। लताः। लताः। वहाँ लिखा था बालकः, बालकौ, बालकाः, लेकिन यहाँ अलग तरीके से लिखा जा रहा है क्योंकि इसके अंत में आ है। अब विभक्तियाँ यहाँ पर भी 7 हैं, वचन यहाँ पर भी 3 है। ये जो फॉर्मेट है ये आपको पता होना चाहिए यस सर। कि 7 विभक्तियों में लिखना है और 3-3 वचन होंगे हर एक 3 विभक्ति वचन। के। तो देखिए इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका वही है, ऐसे ही याद करना इसको। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी विभक्ति में होगा लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी विभक्ति में होगा लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में होगा लतायाः, लतायोः, लतानाम। और सप्तमी में होगा लतायाम, लतायोः, लतासु। संबोधनम हे लते, हे लते, हे लताः। संबोधनम देखो, संबोधनम में भी यहाँ प्रथम विभक्ति में लता है तो यहाँ इन्होंने बना दिया इसका लते। लते। बाकी द्विवचन और बहुवचन सेम टू सेम प्रथम विभक्ति की तरह ही होता यस है। सर। यही बस चेंज होता है संबोधनम में। और आप देखेंगे बहुत सारी सिमिलर चीज़ें यहाँ स्त्रीलिंग शब्द रूप में भी होने को दिखती हैं। जैसे चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन बहुवचन यहाँ पर भी एक जैसा ही आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी एक जैसा मिलेगा। देखिए ज़रा पंचमी विभक्ति में क्या लिखा है? क्या लिखा है पंचमी विभक्ति में? लतायाः। और षष्ठी में क्या लिखा है? लतायाः। है ना, दोनों एक जैसे। यस सर। वैसे ही चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बहुवचन और पंचमी का द्विवचन और बहुवचन, है ना, दोनों एक यस जैसे। सर। और यहाँ देखिए प्रथमा और द्वितीया दोनों एक जैसे। यस सर। तो ये शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें याद करने में स्त्रीलिंग शब्द रूप और भी आसान है। पुल्लिंग शब्द रूप थोड़ा सा अगर मुश्किल लगेगा आपको तो वो बात अलग है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए बच्चों, ये है इकारांत शब्द रूप। मैंने आपको पहले ही कहा था आपको वो वाले शब्द रूप बताऊंगा जो आपको 6 से 9 10th क्लास तक काम आने वाले हैं। तो ये है ईकारांत शब्द है। ईकारांत इसलिए क्योंकि यहाँ नदी लिखा है ना, नदी के अंत में ई आ रहा है। और ई कौन सा है? दीर्घ ई, बड़े वाला ई आ रहा है, नदी। तो नदी ईकारांत शब्द है। और यहाँ बताया है नदी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। अब ईकारांत में पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी है। स्त्रीलिंग। तो यहाँ स्त्रीलिंग की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। विभक्तियाँ इसमें भी 7 होंगी, वचन इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होंगे। तो देखिए कैसे लिखना है हमने इसको।
ये बिल्कुल थोड़ा अलग अलग दिखेगा आपको। नदी, नदी, नद्यौ, नद्यो, नद्यः, नद्याः, नदीम, नदीम, नद्यौ, नद्यो, नदीः। तृतीया विभक्ति, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नदी, फिर है चतुर्थी विभक्ति, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति, नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी विभक्ति, नद्यां, नद्योः, नदीषु। संबोधनम, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। बाकी सेम है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति आप देखो, इसमें थोड़ा अंतर दिखेगा आपको। अब इस इकारांत शब्द है, ये इकारांत शब्द है, जिसके अंत में ई आपको बड़ी दिख रही है, इसको कहते हैं इकारांत शब्द। तो इकारांत शब्द रूप आप अगर एक याद कर लोगे तो आपको ज़िंदगी में आने वाले जितने भी इकारांत शब्द हैं वो सब इसी की तरह आपको लिखने हैं। उदाहरण के लिए और इकारांत शब्द की बात करें तो जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भी तो इसी तरह से लिखते हैं ना, अदक्षमी, लक्ष्मी। ई दिख रहा है इसके अंत में, यस सर, तो इसको इकारांत बोलेंगे। तो इस ये भी इसी तरह से लिखा जाएगा, लक्ष्मी, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः। लक्ष्म्याः, फिर उसी तरह से लक्ष्मी, लक्ष्मीम, लक्ष्म्यौ, लक्ष्मीः, लक्ष्मीः। लक्ष्मी, फिर तृतीया में हो जाएगा लक्ष्म्या, लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभिः। लक्ष्मी, तो इकारांत शब्द जो भी होंगे वो सब इसी तरह से लिखे जाने हैं। तो इकारांत शब्द अगर आप एक याद कर लोगे सभी आपको याद हो जाएंगे। तो जब भी कभी बुक में आएगा कोई इकारांत शब्द का तो आपसे पूछेंगे सर, तो आपको उस समय इकारांत शब्द बताना आना चाहिए। तो ये इकारांत शब्द था। अब बढ़ते हैं हम लोग इकारांत शब्द के बाद नपुंसकलिंग शब्द को पढ़ते हैं। किसी नपुंसकलिंग शब्द भी आना चाहिए आपको, नपुंसकलिंग शब्द। तो ये अकारांतः नपुंसकलिंगः फल शब्द है। फल जो है अकारांत है, लेकिन है फल क्या है? नपुंसकलिंग। अकारांत हमने पहले पढ़ा पुल्लिंग, लेकिन ये फल जो है ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में भी 7 ही विभक्तियाँ होती हैं, संबोधन होता है, वचन भी 3 ही होते हैं, लेकिन इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, और तृतीया से लेके संबोधन तक सब पुल्लिंग की तरह ही होता है। देखो बहुत आसान होता है, फलम, फले, फलानी। फिर द्वितीय भी एक जैसी, फलम, फले, फलानी। फिर तृतीय विभक्ति बालक शब्द की तरह ही हो जाएगी, जैसे बालके ना वैसे फले ना, जैसे बालकाभ्याम वैसे फलाभ्याम, जैसे बालके ही वैसे फले ही, बालकाय जैसे होता है वैसे फलाय, बालकाभ्याम होता है जैसे वैसे फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु। नपुंसकलिंग शब्द बहुत आसान होता है, क्योंकि ये सारे का सारा जो है पुल्लिंग शब्द की तरह ही लिखा जाता है, बस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है वो नपुंसकलिंग की एक अलग पहचान है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति देखो आप एक जैसी होती है, बाकी सारी विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। चलिए आप उसके आगे बढ़ते हैं। देखो ये दकारांत अस्मत् शब्द है, ठीक है, इसको दकारांत कहते हैं। दकारांत इसलिए कहते हैं, ये अस्मत् दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इसके अंत में द है, ठीक है, इसलिए इसको अस्मत् शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप भी है, सर्वनाम कहेंगे इसको हम, सर्वनाम, ठीक है। यहाँ किसी का नाम नहीं है, यहाँ सर्वनाम दिखेगा आपको। विभक्तियाँ इसमें 7 होती हैं, इसमें संबोधन नहीं होता है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द रूप है, सर्वनाम, और ये बिल्कुल थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। वचन इसमें भी 3 ही होते हैं, मतलब जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत में सबकी 7-7 विभक्तियाँ होती हैं, और सबके 3-3 वचन भी होते हैं, और लिंग अलग से होता है। तो देखो लिखा है प्रथम विभक्ति में आहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। फिर उसी तरह द्वितीय विभक्ति माम, आवाम, अस्मान। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो, माँ, नौ, नः। अब तृतीय विभक्ति है मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकम्। और सप्तमी मयि, आवयोः, अस्मासु। तो ये है अस्मत् शब्द रूप। अस्मत् शब्द रूप की तरह ही दूसरा शब्द रूप आपको देखने को मिलेगा जुस्मत् शब्द रूप। तो अस्मत् शब्द रूप बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द रूप अस्मत् और जुस्मत् शब्द रूप होते हैं बच्चों के लिए। ये शब्द रूप ही ये बताते हैं कि बच्चे को संस्कृत कितनी आती है। अस्मत् शब्द रूप आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है याद करने के लिए। तो उसके बाद देखिए ये युष्मत् शब्द रूप में मैंने अभी आपके साथ बात की थी, युष्मत् शब्द रूप होता है। तो लिखा है यहाँ दकारांत जुष्मत् शब्द रूप। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, यहाँ यू आ जाता है। अस्मत् में आ दिखता है आपको और यहाँ यू दिखता है, यही अंतर होता है।
तो यू का मतलब तुम होता है, तो ये तुम के लिए ही प्रयोग होता है। तुम। तो यू इंग्लिश में यू कहते हैं ना तुमको, तो संस्कृत में त्वम कहते हैं। त्वम। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तुम सब। वैसे ही त्वाम युवाम जुष्मान, त्वा वाम वह। फिर तृतीया में त्वया युवाभ्याम जुष्माभिः, चतुर्थी में तुभ्यम ते युवाभ्याम वा युष्मभ्यम वह, पंचमी में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी में तव ते युवयोः वाम युष्माकं वह, सप्तमी में त्वयि युवयोः जुष्मासु। अस्मद और जुष्मत शब्द रूप दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाता है, क्योंकि वो रहता है हमारे पास उत्तम पुरुष सर्वनाम, और ये है मध्यम पुरुष मध्यम। सर्वनाम। तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग रहता है। जैसे तुम, तुम्हारे लिए, तुम सब, तुमको, तुमसे, ये सब अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें युष्मत शब्द रूप आना चाहिए संस्कृत में। तो अब बात करते हैं हम लोग तद शब्द रूप की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तद भी सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द रूप है। मैंने कहा ये संज्ञा शब्द नहीं है, ये आपको दिख रहे होंगे किसी के नाम नहीं है। सा का मतलब, तद का मतलब वह होता है। वे। ये पुल्लिंग में लिखा हुआ है वह। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसका अलग होता है। तो विभक्तियाँ 7 ही होती हैं, वचन 3 होते हैं, लेकिन इनका संबोधन नहीं होता। इसको इस तरह से बोलते हैं, सहा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस तरह से ये तद शब्द रूप है। तद शब्द रूप भी जो है आप लोग 6 क्लास में जब प्रथम पाठ पढ़ते हो तो वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लग जाता है तद शब्द रूप का। तो तद शब्द रूप 7th क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह से देखो, तद शब्द रूप ही है, इसका स्त्रीलिंग अलग से है। स्त्रीलिंग अलग से दिख रहा है आपको। ये सा ते ताहा, इसका मतलब भी वह ही है, लेकिन वह मतलब शी वाला वह दोनों वह सब। ताम ते ताहा तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु। तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग तद शब्द रूप। इसी तरह से आपको अब अंडरस्टूड है, आपको ये भी पता होगा कि स्त्रीलिंग के बाद नपुंसक लिंग भी जरूर होगा। तो नपुंसक लिंग देखते हैं। तो ये रहा नपुंसक लिंग, तो नहीं है। नपुंसक लिंग आसानी है, तत्ते दानी तत्ते तानी होगा, उसके बाद तृतीय विभक्ति की तरह ही होगा। अब है मकारांत किम शब्द रूप। किम का मतलब होता है क्या। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या की ज़रूरत तो पड़ती है। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं संस्कृत में तो क्या की तो ज़रूरत पड़ेगी, उसमें पड़ेगी ना क्या की ज़रूरत। तो जब क्या की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो ये देखिए लिखा है मकारांत पुल्लिंग किम शब्द रूप। तो विभक्तियाँ इसमें भी साथ ही हैं। ये भी सर्वनाम शब्द रूप है, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। तो एक वचन में लिखते हैं इस तरह से, कहा, प्रथम विभक्ति इस तरह से पढ़ेंगे, कहा कौ के, कम कौ कान द्वितीय विभक्ति। तृतीया में लिखेंगे केन काव्याम कैहि, कस्मै काव्याम केभ्यः, कस्मात् काव्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। तो प्रश्न पूछने के लिए ये किम शब्द रूप बच्चों को आना चाहिए। अगर ये किम शब्द रूप आ जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको लगेगा अरे हम तो अब क्वेश्चन भी बना सकते हैं संस्कृत में। संस्कृत में अगर क्वेश्चन बनाने हैं व्हाट, वाई, whom, इन सब वर्ड्स के लिए आपको किम शब्द रूप आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्नवाचक शब्दों का आपको हर क्लास में इम्पोर्टेंट है। अब किम का ही स्त्रीलिंग अलग से है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने स्त्रीलिंग किम शब्द रूप का, आप देख रहे होंगे, देखो लिखा किम शब्द रूप। तो क्या है किम शब्द रूप में, देखो इसमें विभक्तियाँ जो हैं साथ ही होती हैं। वचन 3 है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। बस प्रथमा विभक्ति इस तरह से चलेगी, का के काहा, द्वितीया काम के काहा, तृतीया कया काव्यम काभिः, चतुर्थी कस्य काव्यम काव्यः, पंचमी कस्याः काव्यम काव्यः, षष्ठी कस्याः कयोः कासां, सप्तमी कस्यां कयोः कासु। आपको मैं एक अच्छी बात ये बता देता हूँ कि अगर आपको बालिका शब्द रूप आ गया तो आपको ये शब्द रूप किम शब्द रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आसानी से आ जाएंगे।
अब इसके साथ में अगर सिर्फ आप बा लगा दोगे ना तो बालिका शब्द रूप बन जाएगा इसका। देखो बालिका लगाना है इसके साथ, क्या लगाना है, बालिका। बालिका बन गया। और यहाँ आप बाली लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बालिके। और यहाँ आप बाली लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बालिकाहा। उसी तरह से यहाँ आप बाली लगाएंगे, सब जगह बाली लगाएंगे तो आपको बालिका शब्द रूप भी ये यहाँ से दिख जाएगा। तो ये तो होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, और बालिका शब्द रूप तो संज्ञा शब्द है, तो ये सर्वनाम शब्द रूप है। इसका अगर मतलब निकालें तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ अगर प्रथमा के साथ ने लगता है, द्वितीय के साथ को लगता है, तृतीय के साथ के द्वारा लगता है, चतुर्थी के साथ के लिए लगता है, पंचमी के साथ से लगता है, षष्ठी के साथ काके की लगता है, और सप्तमी के साथ में पे पर लगता है। ये कारकों में बताया मैंने आपको। का मतलब किसने, किसने, के का मतलब किन दो ने, किन दो ने, का मतलब किन सब ने, किन सबने, काम का मतलब हो जाएगा किसको, किसको, के का मतलब किन दो को, कहा का मतलब किन सब को, किन सबको, कया का मतलब हो जाएगा किसके द्वारा, किसके द्वारा, काव्याम मतलब किन दो के द्वारा, किन दो के, काव्य मतलब किन सब के किन द्वारा। सबके द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारे वर्ड तो चाहिए। किन दो के द्वारा ये काम किया गया, किन सब के द्वारा ये काम किया गया। क्वेश्चन बनाने के लिए जब चाहिए तो आपको क्वेश्चन बनाना जो है बहुत इजी हो जाएगा। आपको ये शब्द रूप अगर आ जाएंगे दोनों किम शब्द रूप। अब इसके पहले वाला शब्द रूप दिखा दूँ मैं आपको, ये है, ये देखो, ये पुल्लिंग के लिए होता है प्रयोग। अब इन सब के साथ अगर हम बाल लगा देंगे तो ये बालका शब्द की तरह हो जाएगा। देखो ज़रा, बाल क्या बन गया, बालका। उसी तरह से इन सब के साथ अगर बाल लगा देंगे तो बालकऊ, बालके। तो मतलब अगर आपको बालक और बालिका शब्द रूप याद हो जाते हैं ना तो आपको बहुत सारे शब्द रूप खुद ही याद हो जाएंगे। तो इसलिए आपके क्लास 6th में बालक और बालिका शब्द रूप लगे, उनकी सहायता से तो आप बहुत सारे शब्द रूप खुद ही कर लोगे। तो ये थे शब्द रूप जो आपको 6th to 10th बहुत इम्पोर्टेंट शब्द रूप हैं। इनको घर में रह के याद करो और अच्छे से पढ़ो।